हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक ऐसा सीरियस क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी सॉल्यूशन हर कोई ढूंढता है जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होता है या होना चाहता है। आखिर क्या सॉल्यूशन है कि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, इस कंपटीशन के एग्ज़ाम को आप पास कर जाएं। तो आज की वीडियो में आपको हम 7 टिप्स बताएंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये इस एग्ज़ाम को पास करना पॉसिबल है, बट ये बहुत इजी भी नहीं है। नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है और इसके पीछे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। तो आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं 7 टिप्स क्या है, क्या आपको फॉलो करना है ताकि आपका एग्ज़ाम, अगर आप फर्स्ट टाइम में अपीयर हो रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्रैक कर लें, या अगर आपने 2-3-4 बार आपने पहले अपीयर किया है तो भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, एनालाइज द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपको मालूम हो जाए किस टाइप का वो आने वाला है, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पैटर्न भी नहीं पता होता है और सिलेबस भी नहीं मालूम होता, बट सिर्फ लोगों का देखा देखी वो एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और बार बार अपेयर होते हैं, बट वो नहीं जो है इसको क्रैक कर पाते हैं। तो आपने, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली सिलेबस पे फोकस करना होगा और एग्ज़ाम के पैटर्न पे। सिलेबस के ऊपर फोकस करने का मतलब ये है कि जो भी आपका पेपर हो, चाहे आप कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, ज्योग्राफी, जो भी पेपर हो, हर पेपर का जो यूनिट 10 होते हैं, 10 में से आपको एनालाइज करना कि कौन सा पेपर आपके लिए इजी है और कौन सा पेपर टफ है। तो उस हिसाब से फिर आप उसकी तैयारी कर पाएंगे कि आपका किस पेपर में आपको ज़्यादा समय देना होगा और इसकी क्या पैटर्न हो सकती है। तो पहला पॉइंट जो होगा, पहला काम आपके लिए होगा एनालाइज करना है। आपको समझना है, आपने एनालाइज करना है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला वो किस टाइप का होगा। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखें। अगर ये आप अच्छे से करेंगे तो आपकी बहुत हद तक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा टिप्स क्या है? दूसरा टिप्स ये बता रहा है, स्क्रूटिनाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। डेफिनेटली आपके पास अगर 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चंस आपके पास हैं, उसकी सॉल्यूशन आपके पास है, आपने खुद से सॉल्व किया है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्रैक करना आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम, बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से तैयारी करने से आपको जो है, आपको क्वेश्चन के बेस मालूम हो जाते हैं, क्वेश्चन किस आधार पे होता वो मालूम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 साल 4 साल 5 साल पहले के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके स्टडी टेबल में होना चाहिए कि आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे इस पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को आप रखेंगे। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा टिप्स क्या हो सकता है जिसको फॉलो करके आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, मेक अ स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को प्रोजेक्ट के तौर पे लें। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपने उस चीज़ को अचीव करना है, तो आपका क्या प्लान है, आपने क्या स्ट्रैटेजी तैयार किया, आपने कब पढ़ना है, मॉर्निंग में कितना समय देना है, इवनिंग में कितना समय देना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम देने वाले होंगे जिनका कुछ ना कुछ प्रोफेशन होगा, जो दिन में जॉब करते होंगे, टीचिंग करते होंगे, उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता होगा। तो आपने उसी टाइम के अंदर से आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम के अंदर ही टाइम को मैनेज करना। आपको मॉर्निंग में टाइम देना होगा, इवनिंग में टाइम देना होगा। एटलीस्ट मॉर्निंग में 2 घंटा, इवनिंग में 2 घंटा आप निकालें तो बहुत हद तक जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो आप स्ट्रेटजी बना लें, कैसे करना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप फोकस ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। 4 में क्या, फॉलो योर रूटीन। अब देखिए 3 नंबर में जो आपने स्ट्रेटजी बनाया, आपने रूटीन बनाया, आपने रोड मैप बनाया, आपने कैसे प्रिपरेशन करना, आपने कैसे तैयारी करना है, उसके बाद उस चीज़ को आपको क्या करना है, एक रूटीन के स्ट्रक्चर में उसको ढाल देना है। ठीक है, कि आपने मॉर्निंग में ये पेपर पढ़ना, चूँकि आपने जो सबसे पहले एनालाइज किया था, सबसे पहला पॉइंट में कि आपने देखा, आप सबसे पहला पॉइंट में आपने एनालाइज किया था कि आपने कौन कौन से पेपर आपके लिए ईजी है, कौन सा पेपर आपके लिए टफ है। ठीक है, हर स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं कि वो सब का सब पेपर उसके लिए आसान हो।
तो जो पेपर आपके लिए टफ हो उसको आप जो है रूटीन के मुताबिक ज़्यादा समय दें, और जो पेपर जो जिस पे आपका कमांड हो उसको आप थोड़ा कम समय दें, ठीक है। क्योंकि आप उस चीज़ को जानते हैं, आप उस चीज़ को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जो पेपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्ज़ाम में, जो समझ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको डेटाबेस में प्रॉब्लम हो सकता है आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम हो, या फिर डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिदम में प्रॉब्लम हो। तो इन सब पेपर को ज़्यादा फोकस कीजिए और सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद देखिए कितना मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम में अपियर होने में, और क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा आप सब चीज़ का सॉल्यूशन जान रहे हैं। तो ये चौथा टिप्स है, इसको भी आप ज़रूर फोकस करेंगे और इसको फॉलो करेंगे रूटीन बनाकर। पांचवा पॉइंट देखते हैं, मेक नोट्स। अब नोट्स तो बच्चों से आदत डाली जाती है स्कूल में, आप नोट्स बनाइए नोट्स बनाइए। नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो हम कॉपी में अपने पेन के द्वारा लिखते हैं तो वो मेरे जहन में, हमारे जहन में उतरता जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जो एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, तो उसको सॉल्व किया जाता है, कॉपी में लिखा जाता है, बहुत सारे नोट्स बनाए जाते हैं, कॉपी की कॉपी भर जाती है, तब जाकर नेट क्लियर होता है। इतना आसान भी नहीं है कि बस यूट्यूब खोल लिए, यूट्यूब से पढ़ लिए, या बुक खोल लिए पढ़ लिए और जाके एग्ज़ाम दे दे। नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछी जाती है और उसकी जो स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल की होती है। तो नोट्स बनाने से क्या होगा, आप थॉरोली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टाइम तो बिल्कुल है नहीं, तो उसके टाइम जितना हमारे पास बचा है, तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन, उस हिसाब से आप नोट्स को बनाएं और उसको फिर हैंडल करें। तो ये पांचवा पॉइंट्स के ऊपर भी आप फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट में देखते हैं, इवैल्यूएट एंड एसेस योर प्रोग्रेस। अब आपने जो तैयारी कर रहे हैं, आप सुबह क्या पढ़ते हैं, शाम क्या पढ़ते हैं, आप 2 दिन का 3 दिन का अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप अपना प्रोग्रेस को चेक करें, टेस्ट करें, ठीक है। टेस्ट का आप एक स्ट्रेटेजी बना लें, एक प्लान बना लें कि आपने इस पेपर का आज शाम में टेस्ट देना है, या फिर आज आपने जो पढ़ा 2 दिन के बाद टेस्ट देना। अपने आप से आप जो है क्वेश्चन को लिखें, या अपने टीचर से क्वेश्चन को लें, या अपने फ्रेंड सर्कल, अगर आपके फ्रेंड्स भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ से आप क्वेश्चन को लें और सॉल्व करके देखें कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में डायरेक्टली जाके आप बैठेंगे तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने प्रोग्रेस को चेक करें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है 7 जो टिप्स है, फोकस ऑन रिवीजन। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिना रिवीजन का कुछ होगा नहीं। होगा क्या कि अभी आपने जो पढ़ा, हो सकता है 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि 10 यूनिट्स है और हर यूनिट में बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक के अंदर टॉपिक है। तो आपने जो अभी पढ़ा 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, आपने 2 दिन के बाद जो पढ़ा वो 3 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो भूलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा, चूँकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन वाले होते हैं जिनको टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ने का, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हर पेपर को आप बैलेंस तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, उसकी तैयारी करें, उसकी प्रिपरेशन अच्छी से हो, और फिर उसकी रिवीजन टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। देखिए, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है क्रैक करना, बट ईजी नहीं है। इसलिए आपको रूटीन के मुताबिक अपनी रोड मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, एनालाइज करना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 7 टिप्स था। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, दूसरों को भी शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।